क्लास 8th चैप्टर फर्स्ट फोर्स एंड प्रेशर। तो फोर्स क्या चीज़ है, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसमें फोर्स। तो ए पुश और ए पुल एक्टिंग ऑन सम ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए फोर्स। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, जैसे मैं ये स्केच ही ले लेता हूँ, इसमें धक्का लगाना, जैसे इसमें इसको पुश कर देता हूँ मैं ऐसे, और इसको पुल यानी इसको ऐसे खींचता हूँ, तो ये एक फोर्स कहलाता है। इस तरह करेंगे आप। ए पुश और ए पुल एक्टिंग ऑन सम ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। बात समझ में आ रही है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का लगाना या फिर उसको खींचना, किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का लगाना या खींचना ही फोर्स कहलाता है। ए पुश और ए पुल एक्टिंग ऑन सम ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए फोर्स। ठीक है, इसकी दूसरी डेफिनेशन है थोड़ी ठीक ठाक। फोर्स इज एन एक्शन exerted on an object which may change the object's state of rest or motion। ठीक है, यानी कि फोर्स है क्या? तो फोर्स एक ऐसा एक्शन है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट में है और उसमें फोर्स लगा दूं मैं, तो हो सकता है उसको मोशन में ला दे। ठीक है, या फिर मोशन में उसको लाने की कोशिश करे। और यदि मोशन में, जैसे कोई चला रहा है, जैसे ये मोशन, तो इसको मैंने रोक दिया, तो फोर्स लगाया मैंने इसको हाथ से, तो फोर्स है क्या? तो फोर्स एक ऐसा एक्शन है जो किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज कर देता है। अगर रेस्ट है तो उसको मोशन में ला देगा, मोशन है तो उसको रेस्ट पर ला देगा या लाने की कोशिश करेगा। तो दूसरी डेफिनेशन ज़्यादा अच्छी है, अगर पेपर में लिखनी हो तो आपको इसको लिखें, उसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको समझ में आ गया हो गया कि फोर्स क्या चीज़ है। अब फोर्स की यूनिट देख लेते हैं। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, इसको न्यूटन में लेते हैं। सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। ठीक है, वाली डाइन नहीं, 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन। ये आपको याद होनी चाहिए, आपके पेपर में आए तब इसको पेपर में लिख के आना है। ठीक है, अब फोर्स किस तरह लगते हैं। ठीक है, तो वो क्या क्या कंडीशंस हैं, फोर्स किस तरह स्टडी की जाएगी, किस तरह क्या होता है, इसको थोड़ा ठीक से और समझ लेते हैं। ठीक है, फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। क्या है ये? एन इंटरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन ए फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं। मान लो जैसे कि ये टेबल है आपका, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये टेबल है, इस पर एक ऑब्जेक्ट रखा, एक ब्लॉक रखा, तो ये ब्लॉक इस पर कुछ फोर्स लगा रहा होगा, और ये जो अर्थ सरफेस है ये इस पर कुछ फोर्स लगा रही है, तो ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हो गया, ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हो गया। ये एक दूसरे से टच हो रहा है, इसलिए इसको ये फोर्स लगा पा रहे हैं एक दूसरे पे। मान लो एक कार है, ठीक है, और ये खड़ी हुई है और आप यहां खड़े हुए, तो क्या इसको धक्का मार के आप चला देंगे यहीं से? नहीं, आप नहीं चला सकते इसको। ठीक है, धक्का मार के आप इसको नहीं चला सकते जादू से। जादू थोड़ी है भाई, इतनी दूर से इसमें तुमने जादू किया, मंत्र पढ़ा, कुछ भी जला, इसे चलने लग जाएगा। आपको इंटरेक्शन में आना पड़ेगा, यानी कि इसके कांटेक्ट में आना पड़ेगा। आप इसमें फोर्स लाएंगे तब जाके ये मोशन में आएगी। बात समझ में आई? और मान लो अगर कोई, जैसे कि कुछ और है, जैसे कि आप एक चेयर है, मान लो एक स्टूल है, या फिर एक ब्लॉक है, ब्लॉक मान लेते हैं, ये इस पर रखा हुआ है। अब आपको इसको इधर खिसकाना है, तो आप तभी तो खिसका पाएंगे जब इसके आप कांटेक्ट में आएंगे, ऐसे तो इसको खिसका नहीं पाएंगे जादू से।
तो ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्सेस। फोर्स को ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आना पड़ता है हमको। बात समझ में आएगी नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी थोड़ी बहुत। इसको कहा जाता है कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं फोर्स को, कि फोर्स आखिरकार है क्या। ठीक है, मान लो आप एक ब्लॉक रखा हुआ है, कुछ भी है, ब्लॉक का मतलब एक कार है, कुछ भी मान लो एक, ठीक है, ये अर्थ के सरफेस पर रखी हुई है। ठीक है, आप इस पर फोर्स लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, आप इस पर एक फोर्स लगाना शुरू करते हैं, मान लो 100 न्यूटन का, इधर की तरफ। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। अगर मैं कहूँ तो टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन में आप इसमें 100 न्यूटन का फोर्स लगाना शुरू करते हैं, तो ऑब्वियसली ये इधर ही जाना शुरू करेगा, इस डायरेक्शन में जाना शुरू करेगा। ठीक है,